सियासी खबरों से हटकर आगे बढ़ते हुए अच्छी खबर एक आपके लिए है। कैंसर मरीजों के लिए ये गुड न्यूज है। रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा कर दिया है। 2025 से रूस में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। रूस के कैंसर रोगियों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी और ऐसे में मालूम ये पड़ रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने इस कामयाबी को हासिल करने के बाद सीधे तौर पर ये बताया भी है कि हाँ, हम कैंसर रोगियों को ये वैक्सीन लगाएंगे, यानी कि ये वैक्सीन बड़ी कारगर साबित होने वाली है। कैंसर मरीजों के लिए गुड न्यूज है। कैंसर से क्योर करने के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। इनफैक्ट 2025 से रूस में ये वैक्सीन लगाई भी जाएगी और ये फ्री में लगाई जाएगी। रूस में कैंसर रोगियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस बात के बारे में जानकारी दी है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रेई कप्रीन है जिन्होंने इसकी जानकारी दी और ये mRNA वैक्सीन अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में लगाई जाएगी। इसे सदी की सबसे बड़ी खोज भी कहा जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल में पता चला है कि वैक्सीन ट्यूमर डेवलप होने से रोकती है। भारत में 2022 में कैंसर के 14.13 लाख नए केस सामने आए थे। इसमें 7.22 लाख महिलाओं में जबकि 6.91 लाख पुरुषों में ये कैंसर पाया गया। अब 2022 में 9.1 लाख मरीजों की कैंसर से मौत भी हुई है। कैंसर के केसेस बढ़ना बड़ी चिंता की बात है और ऐसे में रूस की तरफ से ये अच्छी खबर सामने आई है। रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है और ये वैक्सीन कैंसर से लोगों को बचाएगी। रूस के कैंसर रोगियों को फ्री में वैक्सीन लगाई जाएगी अगले ही साल। अब तो चूंकि साल का एंड चल रहा है, 2025 से ही रूस में ये वैक्सीन फ्री में लोगों को लगाई जाएगी। जिस तरीके से ये खबर अभी सामने आई है, ये बड़ी अच्छी खबर है। और इसी मामले को लेकर डॉक्टर गगन सैनी वरिष्ठ निदेशक हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, वो क्या कह रहे हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर गगन सैनी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। रूस की तरफ से ये गुड न्यूज दी गई है, कैंसर के लिए वैक्सीन इजाद की गई है, 2025 से फ्री में लगेगी भी। ये कितना बड़ा वरदान है कैंसर पेशेंट्स के लिए? नमस्कार जी। कैंसर की वैक्सीन बनना हमेशा से एक एक्सपेक्टेड और एक बहुत ही एंटिसिपेटेड, मतलब उसकी बड़ी राह देखी जा रही थी। बट कैंसर की वैक्सीन इतनी सिंपल और सरल चीज नहीं है कि एक कैंसर की वैक्सीन बन गई। तो अगर ऐसा होता तो फिर बनी जाती अब तक। कैंसर जो होता है वो एक जनरल वर्ड है, जैसे एक फ्लावर होता है, एक फूल होता है, तो ऐसे दुनिया में मतलब लाखों तरह के फ्लावर्स हैं। तो कैंसर एक जनरल वर्ड है एक बीमारी का। सारे कैंसर अलग होते हैं। जिसको कैंसर होता है उसको पता लगता है कि उसको कौन सा कैंसर है, फिर उसको उस बीमारी के बारे में पता लगता है। बट जनरली कॉमन मैन को सिर्फ कैंसर एक एज अ बीमारी के बारे में ही पता होता है कि जी ये कैंसर है जी। मेरा मतलब कहने का ये है कि ऐसा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है समझने में कि भी एक ही कैंसर की जो है वो एक ही वैक्सीन होगी जो कैंसर को ठीक कर देगी। बट अगर हम और दूसरी बात इस न्यूज में ये आ रही है कि ये एक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में आई है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरी नॉलेज को साथ में जोड़ के, ये सिर्फ न्यूज पे कमेंट्री नहीं है, अपनी नॉलेज को भी साथ में जोड़ के बोल रहा हूँ कि लाइकली है कि ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन वही है जो फाइजर मॉडर्ना थी कोविड की। यानी कि आप एक मैसेंजर आरएनए, यानी एक प्रोटीन जो है वो एक पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। फिर वो जो प्रोटीन है वो बॉडी में रीग्रो करता रहता है। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और फिर बॉडी जो है पेशेंट की वो उसके अगेंस्ट वो बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है। तो पहली बात तो ये है कि जो कैंसर किसी की बॉडी में ऑलरेडी है तो वो रीग्रो कर ही रहा है। तो किस प्रकार की ऐसी आप प्रोटीन डालेंगे जो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करेगा। थोड़ा सा इस पे अगर क्लैरिटी आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर किसी की बॉडी में कैंसर है तो वो वहां ग्रो कर ही रहा है, बॉडी को स्टिमुलेट कर ही रहा है। ऐसा तो है नहीं वो नहीं कर रहा। कौन से ऐसे पार्ट्स हैं उन्होंने जो डिस्कवर करे हैं जिससे ज्यादा अच्छा स्टिमुलेट हो सकता है, अगर ये वाली बात है। और दूसरी बात ये भी है कि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारी नॉर्मल कैंसर्स की अगेंस्ट इम्यूनिटी बॉडीज में होती ही है। एटलीस्ट 30-40% लोगों की बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है। वो तो कैंसर सेल इम्यूनिटी को फाइट कर लेता है। इसी को इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है जो आजकल चल रही है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिएटिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को क्रिएट करना नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि मैं कोई नेगेटिव पिक्चर नहीं पेंट कर रहा हूं, बट मैं अपने सवाल सामने रख रहा हूं एज अ स्पेशलिस्ट कि एक अगर वैक्सीन किसी ने बनाई है तो एक तो वो किसी एक ही कैंसर की एक वैक्सीन नहीं हो सकती। बट अज्यूम करते हैं कि चलो उन्होंने न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोल दिया कि चलो जी एक है, तो हो सकता है वो सारे कैंसरों की अलग अलग वैक्सीन बनाए। उस केस में भी वो कैंसर्स जो है वो अल्टीमेटली पेशेंट की बॉडी में तो ग्रो कर ही रहे हैं, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स तो वैसे भी स्टिमुलेट कर रहे हैं। वो तो इम्यून रिस्पॉन्स काम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम तो वो है। किस तरह से उन्होंने उस चीज को बाईपास किया है वो चीज अभी क्लियर नहीं है। और वो चीज
क्लियर नहीं है वाली बात सिंपली एक कहने वाली बात नहीं है। इन्होंने ये भी बताया साथ में, जो डॉक्टर साहब का आपने नाम लिया है, हम्म। जो डायरेक्टर हैं इनके उसके, उन्होंने यही बताया है कि ये प्री क्लिनिकल स्टडीज हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज का मतलब ये होता है कि वो स्टडीज जो ह्यूमन ट्रायल से पहले, यानी एनिमल ट्रायल्स वाली स्टडीज है। तो कोई भी वैक्सीन की एनिमल ट्रायल्स वाली स्टडीज इतनी एनकरेजिंग नहीं होती कि उस पर कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव पिक्चर पेंट की जा सके। हम लोग तो, आपको याद होगा तो कोविड में इवन ह्यूमन ट्रायल्स होने के बाद भी पॉजिटिव पिक्चर पेंट नहीं कर पा रही थी दुनिया। तो यहाँ तो सिर्फ एनिमल ट्रायल्स हुए हैं, और वो भी बिल्कुल अर्लीस्ट पॉसिबल फेज में है। तो काफी सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, बट यस, एक कैंसर क्वेश्चन की ये भी है वैक्सीन डॉक्टर बनेगी तो बहुत गगन मजा आएगा। कि ये जो जी। कैंसर की वैक्सीन है, क्या ये उन पेशेंट्स को लगेगी जिन्हें कैंसर ऑलरेडी हो चुका है, या फिर ये कैंसर से बचाने के लिए भी लगेगी, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन थी? जी, प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन। सो एक बात पक्की है इस रिपोर्ट को पढ़ के, कि ये इन्होंने कैंसर के पेशेंट्स के लिए बनाई है, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट को ठीक से पढ़ें तो आप पाएंगे कि वो ये कह रहे हैं कि इस वैक्सीन को लगने के बाद प्री क्लिनिकल स्टडीज में देखा गया है कि कैंसर फैलता नहीं है। दैट मीन्स कि वो एक रैट को, माउस को, जिसको ऑलरेडी उन्होंने कैंसर इंड्यूस किया हुआ है, उस कैंसर को इंड्यूस करने के बाद उस पर उन्होंने स्टडी करी है। सो इट इज अ ऑलरेडी अफेक्टेड एनिमल। तो ये अगर आप पढ़ें तो ये उसमें लिखा है। सो इन्होंने प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन की कोई बात नहीं करी अपनी न्यूज रिपोर्ट में। सो अच्छा, ये इन वाली दिनों ये आपके कैंसर क्वेश्चन को का लेके जवाब है। वैसे भी बहुत ज्यादा बातें होती रही, फिर चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को लेकर हो, या फिर हिना खान का कैंसर हो। इससे पहले तमाम बड़े सेलिब्रिटीज को कैंसर हो चुका है। मैं सेलिब्रिटीज का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आम लोगों को जब कैंसर या ऐसी बीमारियां होती हैं तो वो आम लोगों में चर्चा का विषय नहीं बनती, लेकिन अगर किसी खास चेहरे को हो जाए तो फिर लोग जरूर इसके बारे में बात करते हैं। तो जिस बिल्कुल। स्पीड के साथ कैंसर के पेशेंट्स बढ़े हैं पिछले कुछ सालों के डेटा अगर हम उठाकर देखें, तो ऐसे में ये बड़ा वरदान साबित होगा। अगर रूस में ये वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी तो जल्द ही इंडिया में भी आ जाएगी। मैडम, अगर ये मेरे जो मिसगिविंग्स हैं, जो मेरे जो इसमें जो बहुत ही रेलेवेंट साइंटिफिक जो सवाल हैं, और जो एब्सोल्युटली जो बिल्कुल पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं, अगर वो सारे के सारे आंसर होते हैं और ये एक सक्सेसफुल वैक्सीन है, तो इस तो भगवान का वरदान है जी। ये तो फिर अगर ये होता है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है डॉक्टर गगन सैनी, आपने बहुत आसान शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए बहुत सी खास जानकारियां बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।